आपको मिले। चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा मंत्रालय प्रस्तुत करता है? दोस्तों, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिलते हैं वो कौन सा मंत्रालय देता है? तो दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 69वां फिल्म अवार्ड्स दिया गया है इस बार 2023 में। 69वां फिल्म अवार्ड दिया गया है 2023 में। 69वां फिल्म अवार्ड दिया गया है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए अवार्ड्स हैं, जैसे बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला था, किस फिल्म को? तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी फिल्म को मिला हुआ था। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसको मिला है? वो मिला है निखिल महाजन जी को। और गोदावरी, ये निखिल महाजन जो है, गोदावरी फिल्म बना होगा उस पे उनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म को गया है? वो गया है, ये जो ट्रिपल आर है, वो नाटू नाटू गाना जिसमें है, उस फिल्म को गया है। और एक अवार्ड और है, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय, एक तरह से राष्ट्रीय छवि के लिए अवार्ड दिया जाता है कि राष्ट्र के लिए कौन सा फिल्म अच्छा काम किया है। देखिए दोस्तों, राष्ट्र के लिए तो ये रॉकेटरी भी बनी हुई है, लेकिन ये किसी के जीवन पे आधारित है, लेकिन ये जो है राष्ट्र के लिए बनी हुई है। ठीक दोस्तों, तो इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल। ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन जी को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट, जो गंगूबाई तेली काठियावाड़ी का रोल निभाई थी। और कृति सैनन को मिला हुआ है मिमी फिल्म के लिए। ठीक है दोस्तों। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, ये है भाविन बाबरी। भाविन बाबरी को ये छेलो शो की फिल्म एक थी, उसके लिए मिला है। छेलो शो का मतलब होता है ये आखिरी शो, छेलो को दूसरी भाषा में बोला गया है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म किसको गई है पुरस्कार? बेस्ट हिंदी फिल्म का वो सरदार उधम सिंह को गया हुआ है। सरदार उधम जो फिल्म है उस पे मिली हुई है उसको। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान जी को मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अवार्ड्स जो है 2 महीने पहले अवार्ड्स अनाउंस हो गए थे कि किसको किसको मिलेंगे, लेकिन ये अवार्ड्स मिले कल हैं दोस्तों। ये मिले हैं 17 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर लॉन्चिंग इंडियाज गगन मिशन? जो इंडिया का गगन मिशन है, कब लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में ये पूछा गया है। दोस्तों, ये पूछने का तो मेरा क्वेश्चन है कि ये एक क्वेश्चन बनाया गया है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच जाए, तो इसलिए क्वेश्चन हम बनाए हैं। तो गगनयान का मिशन जो है कब लॉन्च होने वाला है? ये 2025 तक लॉन्च हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसमें कुछ और जानने वाली चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्रू स्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल। दोस्तों, इसमें 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर 2023 को एक क्रू स्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया जाएगा। उसमें ये टेस्ट किया जाएगा, जैसे जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पे जो लोग जाते हैं, तो जिस जो जो व्हीकल होता है, जिस व्हीकल से जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए, जैसे कि वापस जब वो आएंगे तो वो पैराशूट से वो वापस नीचे आते हैं, तो उसमें जब वो गिरते हैं, वो जाके समुद्र में जाके गिर जाते हैं, तो उनको बचाने का सिस्टम क्या है, उसका उसका टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो 21 अक्टूबर को 2023 में टेस्ट किया जाएगा। टारगेट ईयर ऑफ गगन मिशन जो है 2025 को हम आपको बताए हैं पीछे। बिसाइड द गगनयान मिशन के अलावा और क्या भारत सोच रहा है करने के लिए? भारत सोच रहा है कि स्पेस स्टेशन सेटअप बाय 2035। ठीक है दोस्तों, 2035 तक स्पेस स्टेशन अपना खुद का बनाने के लिए भारत तैयारी कर चुका है। और अपना पहला मैन मिशन जो है, पहला आदमी ऑन द मून 2040 तक
भेज देंगे ये लोग। अबाउट इसरो, इसरो के बारे में जान लीजिए। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया स्पेस एजेंसी। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1969। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। टू डेवलप इंडिया इंडिजीनियस स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एक पॉइंट में आपको काफ़ी पॉइंट मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 17 to 19 बाय विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज दिस। दोस्तों, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का 17 से 19 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका किस सेक्टर में बात किया जाता है? ये दोस्तों मरीटाइम सेक्टर में बात किया जाता है। इस मीटिंग में मरीटाइम सेक्टर पे बात होती है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2016 में पहली बार इसे 2016 में पहली बार ये समिट हुई थी। और दूसरी समिट जो हुई थी, पहली समिट जो 2016 में हुई थी 2016 में, और जो सेकेंड समिट हुई थी वो हुई थी वर्चुअली। सेकेंड समिट वर्चुअली हुई थी। उस टाइम कोरोना की महामारी फैली हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और तीसरी जो है इस बार मुंबई में हो रही है। पहले भी मुंबई में ही हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। When is Ayurveda Day scheduled to be organized 2023? दोस्तों, आयुर्वेदा डे जो है आयोजित किया जाना था, उसका जो डेट है वो शेड्यूल्ड हो गया है, आगे बढ़ गया है। उसका डेट 10 नवंबर को कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो डेट है 10 नवंबर को कर दिया गया है। और पिछले साल में इसका डेट पहले रहा होगा, लेकिन इस बार इसका डेट चेंज हो गया है, वो 10 नवंबर को हो गया है। इसकी थीम जो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। इसकी थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एवरी ईयर मनाया जाता है। ये एवरी ईयर मनाया जाता है। ये एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, ये इस बार जो है 7वां आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है। 7वां आयुर्वेदा डे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? ये किस मंत्रालय द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो इस्टेब्लिश्ड है, यानी फॉर्मेशन, इसका फॉर्म कब हुआ था? इसका फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2014। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टैटिक जीके हम आपको इसके साथ बताते चल रहे हैं ताकि आपको दिमाग में ये घुस जाए और आसानी से जब क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। 2023 का आयुर्वेदा डे कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। दोस्तों, मनाया गया नहीं है, अभी आने वाला है। शेड्यूल्ड हो गया, इसका दिन फिक्स हो गया है। तो इसे आप पहले से ही एडवांस में जान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। इसके बारे में, ये धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। इस बार 10 नवंबर को कर दिया गया है। और इसकी थीम हमको बताया है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ये 7वां आयुर्वेदा डे है और ये 9 नवंबर को इसका फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन मेरी माटी मेरा देश। दोस्तों मेरी माटी मेरा देश एक अभियान चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों आंसर है भी राष्ट्रीय नायकों के बलिदान का सम्मान करना। राष्ट्रीय नायकों के बलिदान का सम्मान करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पूरे भारत में 4,419 ब्लॉक पे 19 ब्लॉक से, इन सभी ब्लॉकों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली जाएगी। इस अभियान के तहत थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली जाएगी और ये मिट्टी कलेक्ट करके सॉइल कलेक्ट करके ये ले जाया जाएगा अमृत वाटिका। कहाँ ले जाया जाएगा? अमृत वाटिका। अमृत वाटिका कहाँ? अमृत वाटिका एट कर्तव्य पथ। कहाँ है? दिल्ली में। वहाँ पे अपने देश के लिए जो जितने भी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उन लोगों के ब्लॉक की मिट्टी ले जाएगी और वो अमृत वाटिका में ले जाकर कर्तव्य पथ पे वहाँ पे उसकी मिट्टी कर्तव्य वाटिका में रखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, मेरा माटी मेरा देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम सारा डिटेल लिख दिए हैं, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे। हाउ मच कैश प्राइज विल द गोल्ड मेडल विनर्स फ्रॉम द आर्म फोर्सेस रिसीव एट द 19th एशियन गेम्स। 19वां जो एशियन गेम इस बार हुआ है, उसमें जो हमारे आर्म फोर्सेस द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं और उनको उस गोल्ड मेडल में कितने रुपए का हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी कितने रुपए का देने का ऐलान किए हुए हैं कि गोल्ड मेडल कितने रुपए उनको दिया जाएगा, गोल्ड मेडल वालों को। दोस्तों गोल्ड मेडल का जो है प्राइज मनी 25 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस वालों को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं अपने डिफेंस वालों को ये प्राइज मनी देने का अनाउंसमेंट किए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों जो गोल्ड है, गोल्ड को 25 लाख एंड सिल्वर को 15 लाख एंड ब्रॉन्ज को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने जो डिफेंस को लोग थे, वे लोग अपने जो 19वां गेम हुआ था उसमें 3 गोल्ड और 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो टोटल मिला के 16 इंडिविजुअल मेडल लाए हैं। 16 इंडिविजुअल मेडल का मतलब सिंगल लोग, एक व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, और 8 टीम मेडल आया है। 8 टीम मेडल आया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और ये भी और जानने वाली बात है कि जो 19th एशियन गेम था, 19th एशियन गेम में हमारे इंडियन द्वारा कितने मेडल लाए गए? जीतकर 107 मेडल लाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, 107 मेडल, जिसमें से गोल्ड कितना था? 28 गोल्ड था एंड सिल्वर कितना था? 38 एंड ब्रॉन्ज 41। ओके, बस यही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय हुम अपना चंद्रयान पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड। हाल ही में किसके द्वारा अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया गया? दोस्तों श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अपना पोर्टल लॉन्च किया गया। इसको आप ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है, रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी साइंड MOU
दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए। जो अपना चंद्रयान पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड है, ये अपना पोर्टल ये अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। तो इस पोर्टल पे क्या है दोस्तों, इस पोर्टल पे जाने पर इसमें जो चंद्रयान अपना लॉन्च हुआ था उसके बारे में, क्विज के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी फील्ड के द्वारा हो, वो उस क्विज में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी भारत का नागरिक हो, वो चंद्रयान के बारे में वहाँ पे जानकारी लेके उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी साइंड एमओयू विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक एमओयू साइंड हुआ है मेटी के द्वारा, मेटी के द्वारा एक साइन किया गया है। वो किस यूनिवर्सिटी द्वारा एमयूज पे हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों? जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है आईआईटी के द्वारा एनआईई, माफ कीजिएगा, एनआईईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इससे गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है, दोनों लोग एमओयू पे साइन किए हुए हैं। तो एमओयू क्यों साइन किया गया है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों टू कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग, किस लिए? कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि यदि हम आपको बता दें, ये क्या है ना कि एक तरह से आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का हस्ताक्षर लोग किए हुए हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो क्वेश्चन में जब आएगा तो आप आरपीए पे टिक लगा दीजिएगा। इसका यह मतलब बता देते हैं कि रोबोटिक वर्क पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस हस्ताक्षर में रोबोटिक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों लोग टाई अप करके रोबोटिक प्रोसेस में अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और नई नई आविष्कार को एक स्थान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ध्यान देना है कि किस यूनिवर्सिटी से, उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी से एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। Recently, wetland cleaning campaign started by MOEFCC at every Ramsar sites. How many Ramsar sites in India? दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है एक कैंपेन चला रही है कि जितने भी भारत में रामसर साइट्स हैं वहाँ पे सफाई कार्य का काम करें। तो उस जगह पे सफाई का कार्य हो रहा है। तो हमें जानने वाली बात यह है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं। तो रामसर साइट भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी रामसर साइट हैं? 75। और ये रामसर के बारे में जान लीजिए। रामसर के बारे में, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो उसी समय से रामसर साइट्स के बारे में पूरे देश को लोग जाने। और आर्द्र भूमि जो होती है, रामसर साइट्स का मतलब होता है कि जहाँ पे आर्द्र भूमि है, हमेशा वहाँ पे जल रहता है और वहाँ पे जल वो हमेशा खत्म नहीं होता है, और वहाँ पे एक तरह से पारिस्थितिक स्थिति हमेशा बनी रहती है, जहाँ पे जीव हमेशा रहते हैं। तो उसको दर्जा दे दिया जाता है कि ये रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे वो हर चीज, सभी लोग रहते हैं, एनिमल्स लेके
मानव से लेके पानी का साधन, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। अपने भारत में 75 रामसर साइट हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और जान लीजिए कि वेटलैंड डे, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये रामसर साइट को मद्देनजर रखते हुए इसे वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। ये 2 फरवरी को एनुअली मनाया जाता है। 2 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एनुअली? दोस्तों, वो विश्व रीढ़ दिवस, विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये जो वर्ल्ड स्पाइन डे है, मानव के रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे अवेयर किया जाता है कि कैसे लोग रहें, कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सेहत को ठीक से कैसे रखें। तो उसमें स्पाइन डे का भी एक दिन रखा गया कि स्पाइन डे को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसका आंसर है ए। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड व्हाइट केन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एनुअली? दोस्तों, विश्व सफ़ेद गन्ना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये वर्ल्ड केन डे है, जो ये गन्ना दिवस जो है, ये सिर्फ इसका नाम गन्ना है, हिंदी में गन्ना आ गया, लेकिन इंग्लिश में केन है। तो इसका तो केन और गन्ना से तो संबंध है, लेकिन इसका जो मतलब है दूसरा है। मतलब ये है दोस्तों, जो विजुअली इम्पैक्ट होते हैं, विजुअली जो विजुअली इम्पैक्ट होता है उनके लिए होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग अंधे होते हैं उन लोगों के लिए ये दिन रखा गया है। हाँ, तो उनके बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उनके लिए सुविधा क्या बनाया जा सकता है, तो उस दिन को इसलिए याद किया जाता है कि जितने भी हमारे अंधे भाई लोग हैं, जो अपनी आँख से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए हमारा देश या फिर वर्ल्ड में क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे शेयर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपसे बता दें, हमारा चैनल अभी नया नया है और इस पर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, तब तक के लिए।